अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से। कुर्सी पर बैठ जाओ क्योंकि उछल पड़ोगे और फौरन कमेंट्स करोगे। स्कॉर्पियंस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को आप अपने सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। 8वें नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है और मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपको समझना यानी स्कॉर्पियंस को समझना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं। ये वीडियो खास तौर पे मेल फीमेल दोनों के लिए। इनको वो स्कॉर्पियंस देख सकते हैं यानी कि जो या तो अपने बारे में जानना चाहते हैं या फिर वो जिनकी किसी स्कॉर्पियन से मंगनी हो रही है या हो चुकी है या शादी हो रही है या हो चुकी है, वो देख सकते हैं। आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, इनमें से कोई स्कॉर्पियन है या बहुत से सीनियर जूनियर्स में से कोई स्कॉर्पियो है, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में से कोई स्कॉर्पियो है, उनके बारे में भी आप देख सकते हो। यानी मालूमात हासिल कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि स्कॉर्पियंस किस मिट्टी के बने होते हैं। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल या असर रसूख रखने वाले मर्द और ख़वातीन ये होते हैं स्कॉर्पियंस। बहुत ही पावरफुल किस्म की पर्सनैलिटी, बड़े बड़े लोगों में आपको इनका नाम नज़र आएगा। बड़े बड़े लीडर्स, ग्रुप लीडर्स, बॉसेस या पॉलिटिशियन, इनमें भी आपको स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। स्कॉर्पियंस अपने हर काम में अपने रब, अपने लॉर्ड जिसको मानते हैं उसको महसूस करते हैं। उनकी वजह से उनका मानना है कि जो अच्छा हो रहा है वो भी उस रब की वजह से हो रहा है, जो बुरा हो रहा है वो भी आपके कर्म या आपके कामों की वजह से या उस रब की वजह से हो रहा है। तो अपने रब की प्रेजेंस, मज़हब से जुड़े रहना, ये तो बचपन से ही आप में दिखता है। यानी कि आप मज़हब से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। आप लोग वाटर साइन हो, पानी की तरह हलचल में रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव। एक काम बंद हो गया दूसरे काम को ढूंढना, दूसरा काम बंद हो गया, यानी बेकार बैठना आपकी आदत नहीं है। बहुत कम अर्थ से आप बेकार बैठ सकते हो। आपको उलझन होती है जब कोई काम ना करने का हो, और काम करना हो तो आप खुश रहते हो। कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई कारोबार ढूंढ के करना, नया कारोबार शुरू करना, जॉब में स्विच करके दूसरी जॉब में चले जाना, ऐसा बहुत देखा जाता है। हर दफ़ा नया एक्सपेरिमेंट करना, उसमें कामयाब होना, ऐसा भी देखा गया है। इमोशंस के अंदर ठहराव अचानक आ जाता है। कोई आपको कुछ बोल दे, आपको कुछ इंसल्ट कर दे, उस वक्त तो आप नहीं बोलते हो, लेकिन अंदर बदले लेने की भावना, कहते हैं ना, बदले लेने का जज्बा ये रहता है। कभी ना कभी मौका लेके आप हिसाब किताब चुकता ज़रूर करते हो, चाहे मेल हो या फीमेल। बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का ये ज़ोडिएक साइन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अननोन चीज़ों के बारे में जानना, तजस्सुस होना, क्यूरियोसिटी होना कि ये चीज़ कैसे हुई, ये कब हुई, क्या कहाँ हुई, यानी हर चीज़ के लिए सवाल पूछना, जानना, उसके मैकेनिज्म को समझना, ऐसा स्कॉर्पियंस में देखा जाता है। ये चुपचाप लोगों को एनालाइज करते हैं, बताते नहीं कि वो कैसा है, यानी कि वो उसके बारे में अच्छा कुछ मालूम कर लेते हैं और देखने वाले को लगता है कि ये तो बुद्धू है या मासूम है, इसको तो कुछ नहीं पता। लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ ये जान चुके होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव माइंड है, जासूस होते हैं ये। मेल हो फीमेल हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। अगर ये डिटेक्टिव कंपनी में जाएँ तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। छुपे प्लान्स बनाना और उसको फिर एग्जीक्यूट करना, अंदर ही अंदर प्लान बना लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर जाते हैं और पता सामने वाले को पता भी नहीं चलता। किसी ने इंसल्ट की हो, किसी ने दुख पहुंचाया हो, किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया, तो ये सालों बाद भी उसका बदला लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। भूलते नहीं है, कभी भी स्कॉर्पियंस भूलेंगे नहीं। इन चीज़ों का कभी ना कभी बदला लेंगे ही लेंगे। एहसान फरामोश नहीं होता। किसी ने इनके लिए मुश्किल वक्त में काम आए तो उनको भी कभी ना कभी उनके मुश्किल वक्त में काम आना, ऐसा स्कॉर्पियंस में होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में किस हद तक आप अभी तक ये बातें सही होते हुए देख रहे हो। दूसरों को सरप्राइजेस देने में का बड़ा शौक होता है, सरप्राइज देना, कोई सरप्राइज गिफ्ट देना, ऐसा भी देखा जाता है। गहराई में हर काम करने की आदत आती है। अगर प्रेम प्यार करेंगे तो गहराई से, दिल से। दोस्ती निभाएंगे तो दिल से निभाएंगे। यारों के यार ये लोग होते हैं। दुश्मनी भी गहराई से निभाने का इनके अंदर हुनर होता है। अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारना, अपने हिसाब से चीज़ों को करना। फ्रीडम, इनको स्पेस चाहिए। जहाँ ये इनको फ्रीडम मिले, जहाँ इनको आज़ादी मिले, वहाँ बेहतरीन काम करते हैं। परफेक्शनिस्ट के तौर पे घंटों को, अगर मिनटों में काम करने की इनकी एबिलिटी होती है। अगर इनको बांध के रखो, डोमिनेट करो, हुक्म पे चलाओ, अपने रूल्स पे चलाओ, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कभी नहीं करेंगे। धुन के पक्के होते, जो ठान लिया कि करना है तो करके ही छोड़ेंगे। सुनते सबकी है लेकिन ज़्यादातर करते अपनी है। यानी ऐसा नहीं, हाँ मशवरा लेते हैं, किसी के बात अच्छी लगी तो उस पर अमल भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी करते हुए देखे गए। ज़बरदस्ती इनसे काम नहीं करवा सकते। प्रेम प्यार से, इखलाक से, थोड़ा अफेक्शन के साथ अगर उनको कहा जाए तो ये आपका काम कर देंगे।
बहुत ही ब्लंट होते हैं, जो दिल में होता है फ़ौरन से बता देते हैं। सामने ये नहीं देखते माँ बाप हैं, बहन भाई है, दोस्त हैं। किसी को बात कड़वी लग जाए तो इसका भी परवाह नहीं करते। सच बोल रहे हैं तो भाई किसी के सामने भी बोल देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि सामने कौन है। यानी कब किससे क्या बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, इसकी थोड़ी कमी स्कॉर्पियंस में देखी गई है। हर चीज़ को दिल से करना, पूरी एनर्जी लेवल के साथ करना, ये देखा गया है। परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करते हैं, घंटों को काम मिनटों में करने की आदत होती है। हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना ये लोग पसंद करते हैं। किसी पे डिपेंडेंट होकर रहना इनको अच्छा नहीं लगता। अपने जोरे बाजू से मेहनत करेंगे, अपना स्टेटस, अपना मकाम बनाएंगे, ऐसा इनमें होता है। गुस्सा दिल में दबा के रखते हैं। फ़ौरन से किसी पे गुस्सा आ गया तो फ़ौरन से निकाल नहीं देंगे। कुछ अरसे उसके अंदर जब वो ज्वालामुखी कहते हैं ना, वॉल्केनो बन जाएगा, आतिश फ़शा बढ़ जाएगा, फिर वो फटेगा। फिर ऐसा गुस्सा होगा कि वो खुद को भी नहीं संभाल सकेंगे। इसी वजह से लोग आपको ज़्यादातर गुस्से वाला मानते हैं। हालांकि आप गुस्सा फ़ौरन से नहीं जताते। जब आपका लावा भर जाता है, ये यूँ कह लें कि आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है, तब वो वॉल्केनो, वो आतिश फ़शा पड़ता है। तो लगता है बहुत हाइपर है, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में आप लोग ऐसे होते नहीं हो। पैशन का, डिटर्मिनेशन का अगर कोई दूसरा नाम है वो स्कॉर्पियो है। बहुत ही एम्बिशियस होते हो, अपने काम को लेके बड़े सीरियस होते हो, काम में गलती ना हो, कोई टॉन्ट ना करे, कोई क्रिटिसाइज ना करे, ये इनका जज्बा होता है। और इसी को सामने रख के हर काम दिल से करते हैं। इनके अंदर पावर, बिल्ड इन पावर है, यानी कि ये अपने आप को जता सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, जहाँ जाएंगे महफिल में रंग जमा देंगे, जहाँ जाएंगे लोग इनकी तरफ मायल होंगे, इनकी तरफ खींचे चले आएंगे। ये लोग किसी एक को पसंद करते हैं, लेकिन इनको कई लोग पसंद करने वाले होते हैं। ज़्यादातर की लव स्टोरी से भरी पड़ी होती है लाइफ। बहुत बहुत कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों की कम, लेकिन कहीं ना कहीं इनको चाहने वाले बहुत सारे होते हैं। इंट्यूटिव पावर्स बहुत कमाल के इनके होते हैं, इल्हामी ताकत है, यानी कि ख़तरे में भांप लेना, ख़तरे को सूंघ लेना, धोखा ना खाना, हर चीज़ में इन्वेस्टिगेटिव माइंड के साथ चलना। जो कि जासूस से ही होते ही हैं। कोई भी जगह पैसे लगाएंगे तो पहले पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, छानबीन करेंगे, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, पैसे लेके कोई भाग तो नहीं जाएगा, कोई क्या इंटेंशन लेके आए, ये सब का पहले से इनको मालूम होता है। तो धोखा खाना बड़ा मुश्किल काम है, इनको शीशे में उतारना, धोखा देना बड़ा मुश्किल काम है। शक्की होते हैं, मतलब वो शंका करना, शक करना, डाउट करना, ये तो होता ही है इनके अंदर, चाहे वाइफ हस्बैंड का रिलेशन हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे कोई और रिश्ता हो। लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगा देते। जैसे शक कर रहे हैं तो शक को पहले जांचेंगे, पहले परखेंगे कि जिस बात को लेकर इनको शक हुआ है, क्या वाकई में वो है, ऐसी बात है, या सिर्फ हवा में तीर चलाया गया है। तो इस तरह से ये हर बात का फैसला करते हैं। फ़ौरन से शक हो तो बस यही सही होगा, जजमेंटल नहीं हो जाते। किसी पर आसानी से भरोसा करना इनके लिए, यानी घुल मिल तो जाते हैं, लेकिन फ़ौरन से भरोसा कर लें, ये इनमें कम ही देखा गया है। ये बाहर से कठोर या बहुत ही एटीट्यूड वाले, बहुत गुस्से वाले दिखते हैं, अंदर से उतने ही नरम होते हैं, अंदर से उतने ही काइंड हार्टेड देखे गए। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने फैमिली को रखने वाले, उनको मुश्किलात से निकालने वाले। इस तरह के आप मेल फीमेल होते हो। ये गिर भी जाए ना तो ये उस बाज की तरह है जिसके बारे में किसी ने कहा है कि पलट के झपटना, झपट के पलटना, ये इनकी फितरत है। यानी कि ये हार नहीं मानेंगे, अगर गिर जाएंगे फिर से उठेंगे, फिर से हमला करेंगे, फिर से वार करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और कामयाब होकर दिखाएंगे। यानी कि ये अगर लोवेस्ट पे भी चले जाएं तो अच्छे हालात अपने लिए पैदा कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटीज़ इनके अंदर होती हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों में इनको उठना बैठना, कारोबार की किंग और क्वीन आगे चल के ये बनते हैं। कहीं ना कहीं ये अच्छा करते नज़र आते हैं, चाहे जॉब में, चाहे करियर में, चाहे कारोबार में। बैरन मुल्क जाके वहाँ अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी कभी ना कभी इनकी लाइफ में अगर चाहते हैं तो बनता ही बनता है। कभी कभार गलत संगत में बैठ के ये अपना नुकसान कर जाते हैं। गलत दोस्तों में अगर उनका उठना बैठना है तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर गलत लोगों में उठना बैठना है जो इनको इलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, सिखाते हैं, तो बर्बादी की तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं पैसा लुटेगा, या छापा पड़ेगा, या कोई ना कोई रेड पड़ना, या पैसा चला जाना, ऐसा बनेगा। यानी इलीगल तरीके से ये खुद से नहीं कमाना चाहते, लेकिन कोई अगर इनको मजबूर करे, कोई ऐसे दोस्त मिल जाए जिनको देखा देखी ये भी शुरू हो जाए, तो इसमें देर नहीं लगती। यानी कि ये इलीगल लोगों में बैठ, यानी कि नाजायज़ तरीके सिखाने वाले लोगों में बैठ के नाजायज़ तरीके से काम करना भी सीख जाते हैं। स्पोर्ट्स में, डिटेक्टिव में, आर्मी में, पुलिस में, बड़ी बड़ी पोस्ट पे ये लोग होते हैं। मज़हब में भी ये लोग बहुत ज़्यादा आगे माने जाते हैं। अगर इन्होंने कोई लक्ष्य बना लिया, कोई टारगेट सेट कर लिया, तो उस गोल को, उस टारगेट्स को अचीव करके ही रहेंगे। अगर बहन की शादी करनी है तो जुनून की हद तक इतना पैसा कमाएंगे कि अब धूमधाम से बहन की शादी करेंगे। यानी कि इनके सामने कोई लक्ष्य, कोई मंजिल होनी चाहिए, कोई टारगेट होना चाहिए। इनको अगर टारगेट दिया जाए तो उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरा करते हैं। कभी कभार अपनी सेहत भी ख़राब कर लेते हैं। इतना मेहनत करना, घंटों काम करना, आराम ना करना, तो उसमें सेहत भी इनकी ख़राब हो जाती है। क्योंकि 8वें नंबर का ये ज़ोडिएक साइन है, तो 8वां घर जो आप चार्ट में देखते हो, यानी कि जो 12 घरों में से 8वां घर है,
ये बदलाव का घर है, ये मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर है। इसलिए इनकी लाइफ में तब्दीलियों का एक सिलसिला बंधा रहता है। कुछ ना कुछ तब्दील होना लाइफ में, चाहे जॉब हो, करियर हो, कारोबार हो, घर बार हो, फैमिली हो, कहीं ना कहीं बड़े चेंजेस आते रहते हैं। पूरी दुनिया को बदलने की ताकत आप में होती है। आप लोग ट्रेंड सेटर होते हो, कुछ नया करते हो जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है। अभी जिस तरह से हम आपको ज़ोडिएक साइंस दिखाते हैं चार्ट बना के, सारी मेरी मेहनत है। एनिमेशंस भी मेरी क्रिएट की हुई, मैं भी स्कॉर्पियो हूँ, बाई सन आई एम स्कॉर्पियो। और ट्रेंड सेटर तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, कि जितने बाकी के एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, चाहे वो इंडिया से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं और से हो, वो इस तरीके से आपको एनिमेशन के थ्रू नहीं दिखाते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आगे लोग शुरू करेंगे। अभी भी मैंने देखा कि जब से मैंने चैनल शुरू किया है 2023 से, तब से लोगों ने मैग्नेट्स के सैयारे बनाकर चलाना शुरू किया। जब से मैंने यहाँ एनिमेशन में सैयारे मूव करते दिखाया, तो उन्होंने भी मैग्नेट से, यानी वाइट बोर्ड में मैग्नेट लगा के उसमें मैग्नेट से वो दिखाते हैं कि ये मार्स है, मार्स यहाँ इस घर में आ जाएगा, फिर इस घर में जाएगा, यहाँ पे वक्री होगा, यहाँ पे ये होगा, इस तरह की बात है। मीन्स के आइडियाज़ लेते हैं। यानी आप देखें कि मेरी बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी बातें जो मैं करता हूँ वो लोग भी करते हैं, वो लोग भी इसको रिपीट करते हैं। ये मेरे लिए बड़ी, मैं नहीं कहता हूँ वो लोग नकल करते हैं, लेकिन अमूमन पूरी इंडिया की दुनिया नकल करती है, लेकिन आपका ये भाई पाकिस्तानी होकर भी इसकी बहुत सारी बातों की इंडियन एस्ट्रोलॉजिस्ट नकल करते हैं। ये आप कभी चेक करना, किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट की वीडियो में जाओगे तो वो मेरे वाले डायलॉग आपको बोलता ज़रूर नज़र आएगा, तो फिर मेरे तरीके से काम करने की कोशिश करता नज़र आएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये तो एक खुशी की बात होती है कि कोई आपकी नकल करे, ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है। स्कॉर्पियो भी अपनी वैल्यू बढ़ाने का माहिर होता है। ये कुछ ऐसा करता है कि पूरी दुनिया इसकी नकल करती है। जितनी मेहनत हम वीडियोस बनाने के लिए करते हैं, जितनी फ्रीक्वेंटली या जितनी तेज़ी से वीडियोस आ रही होती हैं, आप देख रहे होते हो कितनी मेहनत हो रही है, तो ये अनथक मेहनत करने वाला ज़ोडिएक साइन है। स्कॉर्पियो हार नहीं मानता, सख्त मेहनत करता है। 18 घंटे क्या 24 घंटे भी इसको काम करना पड़े, ये कर जाएगा, बगैर आराम किए कर जाएगा, इतना जुनूनी होता है। बदले लेने के बारे में एक बात और एडिशन करते हैं कि जब ये बदला लेते हैं स्कॉर्पियंस, तो सामने वालों को पता ही नहीं लगता कि इनकी वजह से ये सब हुआ। यानी ये बैक फ्रंट कहेंगे, क्या कहेंगे, बैक फुट पे होते हैं और काम हो जाता है, और लगता है ऐसा है कि कोई और कर रहा है, हालांकि कर ये रहे होते हैं। आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के विजनरीज होते हो, ज़बरदस्त किस्म के प्लानर्स होते हैं, ऐसे प्लानर्स कि इसको कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसी प्लानिंग आप लोग करते हो। आपका 1-2 साल की प्लानिंग करना नहीं होता, आप 10-15 साल आगे की सोच के प्लानिंग करते हो कि उस वक्त क्या हालात होंगे, उसको देखते हुए कोई भी प्लानिंग करते हो। पर ज़्यादातर आपका पार्टनर आपसे मोहब्बत करता नज़र आता है, भले आप उसको प्यार करते होगे, लेकिन शादी के बाद अक्सर देखा गया है कि आपका पार्टनर का आप पे झुकाव ज़्यादा होता है। यानी आप शायद उतनी मोहब्बत उनको ना करते हो, ना उनको जता रहे होगे, ना उनको एक्सप्रेस कर रहे होगे, लेकिन वो आपको एक्सप्रेस करते, आपको मोहब्बत करते नज़र आएंगे। लेकिन आप लोग कमांडिंग इतने नहीं होते, अपने पार्टनर को डोमिनेट करना, हुक्म चलाना, ऐसा नहीं। आप लोग लॉयल होते हो, वफादार होते हो, अपने पार्टनर को आप भी प्यार करने वाले हो, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको कोई कंट्रोल करे ये तो आपको नहीं पसंद, लेकिन अपने पार्टनर को कंट्रोल करना कभी कभार, यानी पॉजेसिव हो जाना कुछ मामलों में, ऐसा देखा जाता है। थोड़ी सी जलन या जेलसी होती है अगर आपके पार्टनर से कोई बात करे, कोई फ़ोन नंबर उनका रखे, या उन किसी दूसरे का फ़ोन नंबर उसके फ़ोन में हो, तो आपको जेलसी होती है, कहीं ना कहीं होती है। यानी आप चाहे बहन भाई क्यों ना हो, उसमें पॉजिटिव हो जाना, इवन अपनी माँ को लेके पॉजिटिव हो जाना कि उसको, उस भाई को उस बहन को क्यों प्यार करे, मुझे क्यों इतना प्यार से रखती, ऐसा हो जाना, ऐसा भी देखा गया। थोड़े जेलसी फील करना इन चीज़ों को लेकर, ऐसा भी देखा जाता है। इनके कुछ राज की बात इनके पार्टनर को कभी पता नहीं लगता, या बहुत देर से पता चलती है, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में स्कॉर्पियो पहले ही सब कुछ मालूम कर लेता है। छोटे मोटे नुकसान को ये लोग इग्नोर करते हैं, यानी स्कॉर्पियो दिल पे नहीं लेते, आप बड़े नुकसान पे फिर सीरियस हो जाते हैं। इनकी आंखों में एक डर पैदा करने वाला एलिमेंट होता है, यानी किसी को गुस्से देखे तो सामने वाला कोई भी ज़ोडिएक साइन है वो डरेगा, कहीं ना कहीं किसी को डराना, खौफ में ले आना, ऐसा इनकी आंखों में होता है। गुस्सा अपनी आंखों से दिखाते हैं ये लोग। इनकी कम्युनिकेशन में सबसे अहम किरदार इनकी आंखों का होता है, आंखों से बोलते हैं, आंखों से अट्रैक्ट करते हैं। अकेले में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है स्कॉर्पियो, चाहे मेल हो फीमेल हो। अकेले में तन्हाई में बैठ के बड़े बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ इनको आते हैं, मेडिटेशन करना, इबादत करना, अकेले में वक्त बिताना, यानी इनको ये पावरफुल करते हैं ये सारी चीज़ें। 8वां घर अकेलेपन का घर होता है, इसी वजह से इनका अकेला रहना, अकेला घूमना, या जुमगट्टे में ना रहना, भीड़ से उकता जाते हैं। यानी कहीं गज़ल महफिल में जा रहे हैं, शादी की पार्टी में जा रहे हैं, बहुत लोग होंगे तो उकताहट होगी, बस जल्दी से बस खाना वाना खा के निकल लें,
यानी ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अकेले में चंद लोग होंगे तो वो फिर अल्लाह गुल्ला अच्छा महसूस भी करेंगे, अच्छा एंजॉय करेंगे। लेकिन ज़्यादा लोगों में उठना बैठना इनको पसंद नहीं होता। आठवां घर सीक्रेसी का घर है, आठवां घर मिस्टीरियस है। ये दोनों चीज़ें इनके अंदर होती हैं। ज़्यादातर आपको जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या जो पामिस्ट हैं या जैमोलॉजिस्ट हैं, ये ज़्यादातर आपको स्कॉर्पियोस मिलेंगे ज़्यादातर। और वजह ये कि ये सीखने का शौक, अकल्ट साइंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज का सीखना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जैमोलॉजी, पामिस्ट्री का सीखना, इसका भी बड़ा शौक इनमें पाया जाता है। रिसर्च फील्ड में रुझान होता है, रिसर्च करना या फिर डीप नॉलेज का सीखना, ऐसा भी स्कॉर्पियंस में देखा जाता है। फिक्शन, साइंस, रोमांस, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखना इनको शौक होता है। बहुत सौ को तो हॉरर मूवीज़ देखने का बड़ा शौक होता है। स्कॉर्पियो, सबको नहीं कह रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर को होता है कि डरना चाहते हैं। खौफ इनका समझ लें इनकी रेसिपी है कि खौफ के अंदर या तो ये क्रिएटिव हो जाते हैं या ऐसा लगता है कि शायद उसमें ज़्यादा अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन अपने अंदर थोड़ा खौफ रखना, थोड़ा डर के अंदर रहना, ये ज़्यादातर स्कॉर्पियंस को पसंद होता है। एडवेंचरस किस्म का इनका नेचर होता है, एडवेंचरस, थोड़ा सा ऐसा कुछ करना जो कोई नहीं करता हो, जिसमें लोग डरते हैं वो कर जाना, ऐसा भी इनके अंदर देखा जाता है। किसी को परख कर ही ये दोस्त बनाते हैं, ऐसी किसी से दोस्ती नहीं होती। अच्छे से उस होमवर्क कर लेते हैं, कैसा है ये, क्या हेल्प करेंगे या इनके कैलिबर क्या है, इनके वेवलेंथ पे मैच करते नहीं करते, फिर जाके दोस्ती करेंगे। कभी कभार दोस्तों पे कंट्रोल करना, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे अक्सर दोस्तों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। गुस्से में क्योंकि कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो दोस्तों में, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से भी लड़ाई झगड़े हो जाना, अनबन हो जाना, ऐसा देखा जाता है। इवन लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में भी इस तरह की कड़वाहटें आ जाती हैं कुछ ऐसा बोलने से। नाइंसाफ़ी ये झेल नहीं सकते, ये कोई इनसे नाइंसाफ़ी करे, इनके हक को मार ले तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब अगर मेहनत ये कर रहे हैं, प्रमोशन इनका होना है, लेकिन किसी और को प्रमोट किया तो ये इनकी बर्दाश्त से बाहर होगा कि बगैर बताए इनका जो हक बनता था वो किसी और को दे दिया गया। वो माथा सटक जाता है, यानी इस तरह हो जाता है। फिर ऐसा होता है, फिर वो कंपनी के लिए ये फिर दुश्मनी पे आ जाते हैं, यानी फिर ये या तो वो छोड़ देंगे कंपनी या तो कंपनी को कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर्स आपको स्कॉर्पियंस में मिलेंगे। दुश्मनी आखिरी लिमिट तक निभाते हैं। दुश्मनी में दिखा है ना आपने कैसे लोग एक दूसरे के मतलब फैमिलीज को ख़त्म कर देते हैं, ये वो कुछ इस किस्म की इनकी दुश्मनी होती है। अगर दुश्मनी बढ़ने पे आए तो फिर ये भी रोक नहीं सकते। अंदर चाहे कितना ही आतिश फशा फट रहा हो, कितना ही अंदर से दुखी हो, कितने ही गुस्से में हो, बाहर से शांत दिखाते हैं, बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जैसे अंदर से होते हैं वैसे बाहर दिखते नहीं हैं। आप पहचान नहीं सकते अंदर क्या चल रहा है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कई चीज़ों को ये दांव पे लगा देते हैं। जब दांव लग जाता है ना तो वो चीज़ में इनका इंटरेस्ट, उनका सीरियसनेस होना बनता ही बनता है। उस वजह से कभी कभार इनका डोमिनेट हो जाना, कभी कभार इमोशनल लेस हो जाना, ऐसा भी देखा जाता है। आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, सुपर इंटेलिजेंट किस्म की पर्सनालिटी, मेल फीमेल आप दोनों होते हो। सर औकात आपको ऐसा लगता है कि जो काम, जो टास्क आपको मिला है, जो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए दूसरों पे शक करना, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करना, दूसरों पे भरोसा ना करना, ये अक्सर आपकी अच्छी टीम बनने नहीं देता। आप या तो अच्छी टीम बना नहीं पाते क्योंकि आप अपने आप को ही हेड समझते हुए काम करते हो कि मेरे अलावा कोई इस प्रोजेक्ट को कर ही नहीं सकता। तो दूसरों पे जब भरोसा ही नहीं करोगे तो फिर टीम का अच्छा बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी प्रॉब्लम, घर में कोई ऐसा मसला चल रहा है कि वहाँ रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके घर के हालात सही होंगे, तो वो रिस्क भी ले जाएंगे, फिर चाहे उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन रिस्क लेंगे ताकि घर के हालात सही कर सकें। स्कॉर्पियो एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है, जो वाहिद ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो अपनी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। दिल से ये लोग कुछ ज़्यादा ही इमोशनल, एक्स्ट्रा इमोशनल किस्म के पाए जाते हैं। इनको इख्तियारात मिले, चाहे घर के अंदर ही क्यों ना हो। अगर सारे इख्तियारात आपके वाइफ या हस्बैंड के पास है, आपके पास नहीं है, तो आपको बड़ा ऑकवर्ड फील होगा। यानी आप चाहोगे कि आपके पास भी पावर हो, आपके पास भी इख्तियारात हो, आप भी चीज़ों को कंट्रोल कर सको। चांद, मून चूंकि नीच के पावर्स के साथ आपके ज़ोडिएक साइन में होता है, अक्सर औक़ात नेगेटिव सोचना, कुछ चीज़ों को फ़ौरन से जज कर लेना या नेगेटिव सोचने लग जाना कि उसने देखो ऐसा किया था, वैसा इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, ऐसा बोलना, या फिर चीज़ों को सोचते रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना, ऐसा मेल फीमेल में देखा जाता है। उन उन चीज़ों के बारे में सोचोगे जो कि हुई नहीं है, और फिर परेशान होना, अंदेशों में रहना, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसे नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना, देखो पैसा छिन गया, मोबाइल चला गया, ये हो गया, वो हो गया, इस वजह से हुआ, क्योंकि ऐसा किया वैसा किया। इस तरह की चीज़ें सोच के परेशान करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पास्ट में जीना, ये अक्सर औक़ात आपको पीछे की तरफ लेके जाता है।
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तभी जाते हैं जब इनका चांद नीच के पावर्स में है। जब मून नीच के पावर्स में, तो ये अक्सर या तो बहुत डिसहार्टेड हो जाते हैं, मायूस हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, टेंशन में आ जाना, ऐसा फिर इनमें देखा जाता है। दोस्त या फ्रेंड सर्कल कम होता है, कम लोग होते हैं, लेकिन जो भी लोग होते हैं इनके काम आने वाले, वेल एजुकेटेड, इनकी तरह से इंटेलिजेंट होते हैं। अपनी टीम में कभी भी कमज़ोर लोगों को देखना नहीं चाहते। एज अ बॉसेस ये आप चाहेंगे इनके जूनियर्स में सारे स्ट्रांग हों, काम करने वाले, वक्त पे प्रोजेक्ट जमा कराने वाले, जिनको बार बार टोकना ना पड़े, ऐसे लोग, यानी जिन पे भरोसा किया जा सके, ऐसे लोग ये चाहेंगे अपनी टीम में। कमज़ोर या अनडिज़र्विंग किस्म के लोग इनको पसंद नहीं होते। ऐसे लोग जो हर वक्त रोना रोए, हर वक्त किस्मत को टोकें, खुद ना कुछ करना चाहें, ऐसे लोग इनको पसंद नहीं होते। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर इनका होता है, चाहे ये जॉब की बात कर लें, चाहे कारोबार घर की बात कर लें, थोड़ा डोमिनेट ये लोग करते हैं। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या सोचेगी, ये सब नहीं देखते, इसलिए कामयाब रहते हैं। दुनिया के चक्कर में अपना घर बार नहीं लौटा बैठते। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार दुनिया का क्या कहेगी, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस संदेशों में वो काम कर ही नहीं पाते जो कि ज़रूरी होता है। तो ऐसी चीज़ों से ये दूर रहते हैं। ये लोग अपने मन की, अपने दिल की बात ही ज़्यादातर सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये चलते हैं। यानी ऐसा नहीं कोई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं। अपने दिल क्या कहता है, आप क्या करना चाहते हो, इस पर इंपॉर्टेंस इनकी होती है। इनके ऐसे दोस्त, इवन इनकी वाइफ या हस्बैंड, अगर इनके राज़ों को लीक कर देते हैं या किसी को बता देते हैं, ये बहुत बुरा मान जाते हैं। मे भी उससे रिश्ता नाता तोड़ लें, बातचीत करना बंद कर दें। दोस्त है तो उससे फिर बातचीत नहीं होगी। यानी कहने का मतलब कोई भी इनके राज फाश ना करे। इनके सीक्रेट्स आउट करने वाले इनके बदतरीन दुश्मन बन जाते हैं। डिफेंस, मेडिकल या डिटेक्टिव एजेंसी, इन जगहों पर अगर ये काम करते हैं, इवन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, वहाँ भी भरपूर तरीके से फ्लरिश करते हैं। मेडिकल, रियल स्टेट, क्योंकि मंगल मार्स है आपका रूलिंग लॉर्ड, तो इन तमाम चीज़ों में आपका शौक कहीं ना कहीं बनता ही बनता है। टीचिंग है, एज अ प्रोफेसर, या कोई ट्रेनर, या इस तरह की चीज़ें सीखने का शौक होता है। स्पिरिचुअलिटी या रिसर्च वर्क या डीप नॉलेज, इसमें इनका दिमाग बड़ा चलता है। इवन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जामोलॉजी, पामोलॉजी, जैसे हमने आपको बताया, उसमें भी दिमाग इनका बड़ा चलता है। वो आपने सुना है ना कि खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। वो शेर की नज़र अगर किसी ज़ोडिक साइन के पास है तो वो स्कॉर्पियन मेल फीमेल है। स्कॉर्पियन पेरेंट्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऊंचे लेवल पे ले जाना, उनको आगे ग्रोथ मिलना, आगे तरक्की करे, इस तरह वो देखना चाहते हैं। छुपी चीज़ों का जानना, जैसे काला जादू हो गया, जादू टोना हो गया, बंदिशें हो गई, या जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जामोलॉजी, पामोलॉजी बताया, इन तमाम चीज़ों में इनका जानना, उन चीज़ों को सीखने का शौक़ होना, ये कहीं ना कहीं, या एटलीस्ट ना भी शौक़ होना लेकिन उसके बारे में शौक़ से सुनना या जानना, ये इनके अंदर देखा गया है। इनको राज, कोई बात कोई बोलते बोलते रुक जाए, पूरा ना बताए, तो एक राज होता है जो उसको पता नहीं लगा, लेकिन ये एक बेचैनी इनको होती कि क्या बात कर रहे थे, क्यों ये बात पूरी क्यों नहीं की, क्या बताना चाह रहे थे, फिर वो खुद जानकर उसको रहेंगे। आपके ज़्यादातर दुश्मन आपकी ज़बान की वजह से बन जाता है। आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, आपके दोस्तों का दुश्मन बन जाना या नए दुश्मन पैदा हो जाना, ऐसा अक्सर देखा गया है। क्योंकि आप बोलते हुए ख्याल नहीं रखते, जब गुस्सा आता है आपको तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के सामने भी बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इनकी बातें मानी जाए, सब इनको सुने, ये इनको अच्छा लगता है। यानी ये किसी की बात माने ना माने, लेकिन इनकी बातें ज़्यादा, क्योंकि ज्ञान देना, नॉलेज देने का बड़ा शौक होता है, लेकिन कोई इनको नॉलेज दे, कोई इनको सिखाए, इनको पसंद नहीं होता। अक्सर औकात जिस फैमिली में ये पैदा होते हैं स्कॉर्पियंस, या तो 1-2 साल पहले किसी की डेथ हुई होती है या उनके पैदा होने के बाद किसी की डेथ होती है, ऐसा भी देखा गया है। सब्सटेंस अब्यूज से स्कॉर्पियंस, मेल फीमेल दोनों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हद से ज़्यादा बढ़ सकती है। जिसका ये बहुत ख्याल करें, बहुत प्यार करें, अक्सर औकात उसी पे कब्ज़ा माफिया वाला रोल होता है। अक्सर उसी पे के लिए वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। किसी का दर्द नहीं देख सकते, चाहे उनके जीवन साथी, उनका वाइफ, उनके हस्बैंड, उनकी लव लाइफ ही क्यों ना हो, घर में उनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उनका दुख दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों यारों से बहुत ही डीपली कनेक्टेड होते हैं, बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए होते हैं। उनके दर्द को ये खुद मैग्नीफाई करके महसूस करते हैं। किसी से डिस्कस किए बगैर डिसीजन ले लेना, ऐसा स्कॉर्पियंस में देखा जाता है। खुद ही फैसला कर लेना, खुद ही सब कुछ तय कर लेना, ऐसा देखा गया है। किसी के गलती है, किसी ने गलती किया हो, किसी ने दिल दुखाया हो, किसी ने नुकसान पहुंचाया, माफ़ तो कर देंगे, लेकिन दिल से नहीं। यानी वो दिल में कसक रहती है, कहीं ना कहीं उसको देखने पर इनको याद आ जाता है कि इसने मेरे साथ क्या किया था। मेल के मुकाबले में स्कॉर्पियन फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, खूबसूरत तो मेल भी होते हैं, लेकिन फीमेल्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखी गई हैं। हर किस्म की कुर्बानी अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए ये लोग दे सकते हैं, इवन दोस्तों के लिए भी।
क्योंकि आठवां घर सेक्रीफाइस और कुर्बानी का भी होता है, इसलिए इस चीज़ों का भी यानी कुर्बानी का या सेक्रीफाइस करना ये इनकी ज़िंदगी में होता है। मदर के तौर पे भी स्कॉर्पियन मदर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं, बच्चों को कंट्रोल करना, बच्चों की तमाम चीज़ों पे नज़र रखना और उनको सही रास्ता गाइडेंस देना, ऐसा भी। और बाज़ स्कॉर्पियन मदर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके कि वो जिस चीज़ में खुश है वो उनको करने देते हैं, फिर चाहे वो गलती क्यों ना हो। दोस्तों में बैठना, गलत दोस्तों में बैठना, रात देर देर से घर आना। फिर माएँ अक्सर ऐसे भी होती हैं स्कॉर्पियन मदर्स, फिर ज़्यादा वो नहीं करती, इवन फादर्स को भी रोक देती हैं कि छोड़ दो, बच्चा है, सीख जाएगा, समझ जाएगा, ऐसा फिर करना, ऐसा भी देखा गया है। दोनों स्कॉर्पियंस है ना, तो आपकी वाइफ के बहुत सारे राज आप नहीं मालूम कर सकोगे, ना ही आपके राज वो मालूम कर सकेंगे, ऐसा अक्सर देखने को मिलेगा। काम करने का मन होगा तो काम करेंगे, ये बहुत है इनके अंदर, यानी कि काम के लिए मोटिवेशन चाहिए जो कि अक्सर कभी नहीं होती, तो काम करने का दिल नहीं चाहेगा, तो जो इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।